नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों कर्क लव राशि फल मई 2025। मई का महीना कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है मित्रों, यहां पर वो सुनने को मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिला। एक और खास बात, मेरे पिछले वीडियो को कर्क राशि वाले जातक जरूर देखें जो मैंने अप्रैल का बनाया है। आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूं, यदि आपने वो वीडियो देख लिया तो आप वाकई हकीकत से रूबरू हो जाओगे। सबसे पहले कर्क जो राशि है वो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में यदि किसी का जन्म होता है तो उसको चंद्रमा की महादशा लगती है 10 वर्ष की। अब यहां पर आप ये समझें कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जात चक्षु हो सूर्यो अजाय। मित्रों कर्क राशि वाले जातकों की अधिकतर आप इस स्थिति को देखेंगे कि इनकी लव मैरिज होती है। ध्यान से समझना। और आप ये भी देखें कि कर्क राशि जैसा प्रेमी व्यक्ति हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की है और ये दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा तब कर लेते हैं जब इनकी कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ में हो। तो ऐसी स्थिति में मित्रों ये बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इन्हें भरोसे में मिलता धोखा है। प्यार में कर्क राशि वाले जातक को आप ये नोटिस कर लें कि धोखा ज्यादा मिलता है, ये प्यार की हकीकत है। लेकिन एक बात और ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक जो लव मैरिज किए हैं, मतलब 2024 में 2023 में जिन्होंने लव मैरिज की है, वो अपनी लव मैरिज के बाद मित्रों बहुत पछताए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि अष्टम में शनि यहां पर चल रहे थे। इसके कारण लव मैरिज के बाद पार्टनर का क्रोध बढ़ गया। माता पिता परिवार को लेकर बहुत ज्यादा उलझने बढ़ गईं और इसके चलते कर्क राशि के रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ गए। अभी करंट की बात है कि दिसंबर के महीने में और नवंबर के महीने में जिनके विवाह कर्क राशि वाले जातकों के हुए थे, बहुत प्रेम, बहुत उदारता मन में थी, लेकिन विवाह के बाद ना रिश्ते एकदम कर्क राशि वाला जो जातक था वो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ निकला और इसकी वजह से रिश्ता खत्म हो गया। मैं ये नहीं कहता कि कर्क राशि वाला जातक धोखेबाज है। मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप पहले तो ये समझें कि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। अगर इसमें राहु युत होता है तो ये स्थितियां ज्यादा बिगाड़ देता है। अब वर्तमान में आप इस चार्ट को देखें, आपको खुद अनुभव होगा कि आगे की स्थिति क्या है। आपको पता होगा कि यहां पर बैठे हुए हैं राहु और यहां पर बैठे हुए हैं केतु। राहु और केतु के अंतर में, ये यहां पर कोई ग्रह नहीं है, ध्यान रखना, अंतर में सारे ग्रह आए कि नहीं आए? आए हैं ना। अब यहां पर शनि राहु के साथ में होकर पिशाच योग का भी निर्माण करते हैं, लेकिन ये नवम में है, इसलिए ये ज्यादा हानिकारक नहीं हो सकते क्योंकि नवम पंचम का योग विशेष होता है। और ऊपर से एक और खास बात है, क्या कि यहां पर केतु और राहु की ये जो युति है ये कुछ चीजों में कर्क राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी है। किन चीजों में? इस समय में कर्क राशि वाले जातक व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र में ग्रोथ इनकी ज्यादा होगी। अगर कोई कर्ज ले रखा था तो कर्क राशि वाले जातकों का कर्ज 7 अप्रैल 2025 के बाद चुकना भी शुरू हो जाएगा। 7 अप्रैल में बुध का प्रवेश यहां पर होगा, 7 मई में बुध यहां आ जाएंगे और ये बुधादित्य योग का निर्माण होगा। मित्रों जो वर्तमान में कर्क राशि के हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं सितंबर और अक्टूबर के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए 2024 में। उसके बाद अभी करंट की बात है कि मार्च के महीने में भी रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैंने आपको बता दूं कर्क राशि वाले जातकों के रिश्ते जुड़ना भी शुरू हुआ है। यहाँ पर कर्क मिथुन के रिश्तों में पुनः प्रेम लौटा है।
कर्क राशि, मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि और कर्क राशि, वृषभ राशि। इन राशियों में वर्तमान की स्थिति यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा बहुत अच्छी होने वाली है। इन राशियों में ज्यादा प्रेम बढ़ेगा कर्क राशि वाले जातकों का। एक और खास बात, ये जो समय है ये कर्क राशि वाले जातकों को थोड़ा जिद्दी और हठी बनाएगा, इस बात का ध्यान रखना। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, केवल एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर मैं बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूं, आपको हो सकता है कि बुरा लगे, लेकिन अगर आप सच के साथी हैं, सच के प्रेमी हैं, तो मित्रों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहां पर ये बैठे हुए हैं केतु, और केतु की दृष्टि यहां पर है। अब आप खुद सोचिए कि यहां पर अगर ये कालसर्प योग भी नहीं है तो केंद्राधिपति दोष बन जाता है। समझ गए? केंद्र, यहां पर केंद्र में कोई ग्रह मौजूद नहीं है, और ये आंशिक कालसर्प योग नहीं, ये पूर्ण कालसर्प योग भी बनता है। अब इसे भी छोड़ दो, पितृदोष का निर्माण यहां पर नवम भाव में होता है। आप ये भी समझें मित्रों, मैं ये लिख कर दे सकता हूं, अगर आप मंगली हैं तो आपका इस समय में मंगली अगर कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति आपका प्रेम जो बढ़ रहा है वो बहुत अच्छा है। आप अगर कर्क राशि के हैं तो मित्रों ये समय आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा, और इस समय में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 7 मई के बाद का जो समय है वो 100% लकी रहेगा। एक और खास बात मित्रों, इस बात का ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं और इस चीज को आप नोटिस भी करना कि 1 से और 7 तक का जो समय है वो कर्क राशि के लिए थोड़ा नेगेटिव रहेगा। कारण ये है मित्रों कि यहां पर जो पिशाच योग का निर्माण है इसमें बुध है, और इसके चलते प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है, तो वो मिलेगा 1 से 7 के बीच में। एक और खास बात, कर्क राशि वाला जातक बहुत भावुक होता है, लेकिन प्रेम में इसे सदा धोखा मिलता है। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्क राशि वाला जातक जिसे जान से ज्यादा चाहता है वो व्यक्ति इनकी वैल्यू नहीं करता। और कर्क राशि वाले जातक खून के आंसू रोए भी हैं। जून जुलाई का महीना 2024 का और 2023 की जो शुरुआत अक्टूबर के महीने में हुई थी वाकई बहुत दर्दनाक थी। कर्क राशि वाले जातक अपने पार्टनर से, आप ये समझ लीजिए कि ये बोल रहे थे कि चलो गलती हो गई, हम रिश्ते में फिर पुनः चलाते हैं रिश्ते को, एक बार मान जाओ आप, लेकिन उस व्यक्ति ने इनकी एक न सुनी। और एक बात, कर्क राशि वाला जातक अपने प्यार को पाने के लिए बहुत तड़पा है, और कई ऐसे भी कर्क राशि के जातक हैं जो सुसाइड की ओर बढ़ चुके थे, जो आत्महत्या की ओर बढ़ चुके थे। कहीं ना कहीं मां भगवती की कृपा ने उन्हें बचाया है। एक और खास बात, विवाह को लेकर, क्योंकि गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, तो विवाह को लेकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए हम ये कहेंगे कि लव मैरिज जिनकी हुई, जिन्होंने लव मैरिज की वो सक्सेस नहीं हुई है 2023 में और 2024 में, लेकिन जिन्होंने अरेंज मैरिज की वो सक्सेस हुए हैं। एक और खास बात, यहां पर मई के महीने में महत्वपूर्ण स्थितियां क्या हैं? 5 ग्रहों का परिवर्तन। पहला परिवर्तन बुध का होगा, और जब ये परिवर्तन होगा तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से ज्यादा श्रेष्ठ योग ये रहेगा। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जॉब के योग 100% बनेंगे, और यह योग इनके लिए ज्यादा प्रभावी है। इस समय में कर्क राशि वाले जातक की जो लिविंग रिलेशनशिप की स्थिति है वो लव मैरिज की ओर बढ़ सकती है, और ये समय इनके लिए रखिए। एक बात ध्यान देना, मैं उपाय भी बताने वाला हूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत कड़वी हैं, उनको भी सुनना पड़ेगा। 14 मई 2025 में गुरु चले जाएंगे द्वादश में। अब ये यहां पर जो गुरु जाएंगे ना मित्रों, ये गुरु द्वादश में जाना कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु का 12वां भाव में गुरु कारक नहीं होते विशेष रूप से, लेकिन गुरु 12वें में गए हैं तो कालपुरुष कुंडली में मीन राशि आती है, तो गुरु बहुत हद तक यहाँ पर ज्यादा, हम ये कहेंगे हानि नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर ज्यादा लाभ भी नहीं दे सकते। गुरु का 12वें भाव में होना मतलब सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो योग बनता है वो विशेष रूप से
गुरु के 12वें भाव में जाने से विदेश की यात्राएं होती हैं। गुरु के 12वें भाव में जाने से पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम की स्थितियां केंद्रित होने लगती हैं। ये चीजें यहाँ पर प्रभावित होने लगती हैं। पेट से संबंधित रोगों की स्थितियां बनने लगती हैं। तो ये गुरु का 12वें में जाना थोड़ा अच्छा नहीं होता। और एक बात, कर्क राशि वाले जातकों के विवाह में ये बाधित होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि द्वादश में गुरु गोचर में जा रहा है तो विवाह में ये बाधित हो रहा है। जो लोग लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते थे, इसमें उन्हें उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करना पड़ेगा? तो इस समय में इन्हें गणेश जी को दूर्वा और हल्दी में दूर्वा मिलाकर गणेश जी को चढ़ाएं, उसमें एक मंत्र लें, ओम विघ्नेश्वराय नमः। अब आपके मन में एक सवाल, क्या कि आखिर ये क्या जरूरत है कि हम ये उपाय करें? पहले मेरी बात को समझना, उसके बाद आप मुझसे जो भी कहना चाहते हैं कमेंट में कह देना, भैया मुझे बुरा नहीं लगेगा। मिथुन राशि है बुध की। बुध जो है वर्तमान में यहां पर है, ठीक है ना। अब बुध तो वहां पर कारक नहीं हो सकते ना, लेकिन बुध सूर्य के साथ में है, इस वजह से ये बुधादित्य योग का निर्माण है और केंद्र में भी है। तो ये यहां पर गणेश उपासना करेंगे आप, और हल्दी से मिलाकर दूर्वा जब चढ़ाएंगे तो गुरु की भी उपासना हो जाएगी और बुध की उपासना भी हो जाएगी। और ये आपको करना है बुधवार के दिन, विशेष रूप से ये आप 7 बुधवार करें। अगर आप लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं और कोई समस्या आ रही है तो ये उपाय आप जरूर करें, लेकिन इस उपाय का फल तभी मिलेगा 14 मई के बाद, ध्यान रखना। अब आपके मन में ये सवाल कि 14 मई से पहले का समय कैसा है, तो मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर इस समय में आपके रिश्ते फाइनल हो सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यही वो समय है जो 14 मई 2025 तक जो समय है ये आपके विवाह के योग का है। इस समय में अगर रिश्ते फाइनल हो जाते हैं, इस समय में अगर आपका तिलक हो जाता है तो 100% आपके रिश्ते में कोई समस्या नहीं आएगी और कोई बड़ा उपाय भी आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक और खास बात मित्रों, यहां पर कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गुरुजी हम सिंगल हैं, कर्क राशि के हैं, क्या आगे चलकर हमारा किसी राशि के साथ में संबंध बन सकता है? तो उनके लिए बताना चाहूंगा, कर्क राशि के लिए मेष राशि से आगे चलकर संबंध जुड़ सकता है। कर्क राशि का तुला राशि से आगे चलकर संबंध जुड़ सकता है, जो कि 15 मई के बाद। कर्क राशि का यहाँ पर वृश्चिक राशि और कुंभ राशि से भी आगे चलकर नए रिलेशन का योग जुड़ सकता है। तो ये समय नए रिलेशन के लिए ज्यादा लकी और ज्यादा प्रेममय है। लेकिन वर्तमान के समय में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ राशियों के विवाह में प्रॉब्लम आएगी, और कर्क राशि में खास तौर पर कर्क मिथुन के विवाह के संबंध इस समय में ज्यादा पीड़ित पाए जाएंगे, मतलब विवाह के योग यहां नहीं बनेंगे। ये उपाय आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी स्थिति, कर्क राशि और अगर यहां पर धनु राशि या कुंभ राशि वाले जातक विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो विवाह में बाधित स्थितियां हैं। ये उपाय जो मैंने गणेश जी का आपको बताया, ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे विवाह के संबंध में बढ़ सकते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में कोई स्थितियां बिगड़ेंगी नहीं ज्यादा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं लव मैरिज की। अरेंज मैरिज के जो योग बन रहे हैं वो कर्क के कुंभ से बनेंगे, कर्क राशि के मीन राशि से भी बनेंगे और कर्क राशि के वृषभ राशि से भी बनेंगे। लेकिन ये बन रहे हैं वर्तमान के समय में, आगे की स्थिति में आपको उपाय करना ही पड़ेगा। एक और खास बात, कर्क राशि वाला जातक यदि ज्यादा दुखी है तो मेष राशि को लेकर, कर्क राशि वाला जातक यदि ज्यादा दुखी है तो कुंभ राशि को लेकर, ध्यान रखना। अब यहां पर बात आती है कि सूर्य का परिवर्तन जब होगा तो सूर्य 15 मई में परिवर्तन करेंगे और सूर्य और गुरु की यहां पर, गुरु यहां से यहां पर आ जाएंगे और सूर्य स्वतंत्र यहां पर होंगे वृषभ में। तो ये समय विशेष है, क्योंकि मैं ये बता दूं आपको, ना तो ये समय ज्यादा खराब है आपके लिए जो 14 अप्रैल से शुरू हुआ है, और आगे आने वाला जो समय शुरू हो रहा है वो भी आपको जून तक, मतलब 15 जून तक का समय। इस समय में अगर आपका कोई एग्जाम हो रहा है
इस समय में आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कोई भी आपका कोई बहुत ज़्यादा हम ये कहें कि फिजिकल एग्जाम है या विशेष रूप से आपका कोई मेडिकल टेस्ट है, तो इस समय में आपको सफलता मिल सकती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये समय विदेश की यात्राओं के लिए ये भी अच्छा है और इस समय में आप स्वयं का अगर कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं, का नया व्यापार करना चाहते हैं, आप कर्क राशि के हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ज्वेलरी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आप विशेष रूप से सोशल मीडिया से संबंधित, अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर कोई काम कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावित कार्य रहेगा जो कि आप कर सकते हैं इस समय में, और वो 3 कार्य हैं। पहला, कपड़े से संबंधित व्यापार। दूसरा, इस समय में अगर आप कर्क राशि के हैं और विशेष रूप से अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्क राशि वाले जातक यहाँ पर रेस्टोरेंट इत्यादि खोल सकते हैं। रेस्टोरेंट का ये समय अच्छा चल रहा है, तो रेस्टोरेंट आप खोल सकते हैं। साथ ही खुद का व्यापार एक और स्थिति में, जैसे कि दूध से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, या आप दूध की क्रीम निकालते हैं, या आप विशेष रूप से गायों को पाल रहे हैं और आप दूध का धंधा करते हैं, तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए 100% लकी रहेगा। अब गुरु का यहाँ पर आना और सीधा यहाँ पर दृष्टि देना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जब यहाँ पर दृष्टि देंगे तो धनु राशि है, और धनु राशि जो है वो गुरु की ही राशि है। हालांकि गुरु यहाँ पर बली भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरु कुछ चीजों में पीड़ित करेंगे। जो धनु राशि है वो धन स्थान है, तो आपका जो पैसा है वो अनायास खर्च ज्यादा होगा, रोग ऋण को लेकर ज्यादा खर्च होगा। इस समय में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर ज्यादा परेशानी आ सकती है। किडनी में इन्फेक्शन की स्थितियां भी केंद्रित हो सकती हैं। पथरी इत्यादि की प्रॉब्लम सामने आ सकती है जो कर्क राशि को पीड़ित कर सकती है। तो पानी ज्यादा पीजिए और हो सके तो सुबह के टाइम थोड़ा टहलना शुरू करिए अगर आप कर्क राशि के हैं तो। यहां पर एक और खास बात, जो लोग विशेष रूप से संतान की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि वर्तमान का समय संतान योग के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में गर्भाधान संस्कार की स्थितियां काफी पॉजिटिव, काफी प्रेममयी श्रेष्ठ रहेंगी। लेकिन आपकी कुंडली में अगर ऐसा काल सर्प दोष बना हुआ है, यहाँ पर राहु है, यहाँ पर केतु है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आप ये मान लेना कि ये समय आपके लिए बहुत नेगेटिव है। आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाएगी, आपके पति के साथ में विवाद हो सकते हैं अगर आप कर्क राशि के हैं तो। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या मंगल दोष है या शनि चंद्रमा को दृष्टि दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके रिलेशन बिगड़ जाएंगे और आप उनको संभाल नहीं पाएंगे। बहुत कोशिश करेंगे तब भी संभाल नहीं पाएंगे, और इसके लिए कुशोदक रुद्राभिषेक ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक और बात, कोई मुझसे पूछ रहा था गुरुजी थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थितियां इस समय में कैसी रहेंगी। अगर आप कर्क राशि के हैं तो कुछ राशियों में थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा मौज है, ज्यादा प्रेम है। तो कौन कौन सी राशियों में? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कर्क का कुंभ में ये समय ज्यादा अनुकूल होगा, कर्क का तुला में ये समय ज्यादा अनुकूल होगा, कर्क राशि और मिथुन राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, ज्यादा संबंधों में नजदीकियां भी आएंगी। अब यहाँ पर 18 मई में राहु केतु का परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान से समझना। और ये दोनों ही ग्रह, एक चला जाएगा अष्टम में और एक चला जाएगा द्वितीय में। अब आप 18 मई से थोड़ा विचार करना, ये समय 18 मई से जो शुरू हो रहा है ना कर्क राशि के लिए मित्रों, पत्नी का स्वास्थ्य इसमें बिगड़ सकता है या पति का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है, इस बात का ध्यान देना। दूसरा, अष्टम से द्वितीय भाव है, तो यहां पर ये भी जाने कि यहां ये राहु 3 जगह दृष्टि दे रहा है। 18 मई से लेकर और 31 मई के बीच में मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री होना,
थर्ड पार्टी रिलेशन यदि पहले से चल रहा है तो पति या पत्नी को उसकी जानकारी हो जाना, ये सारी स्थितियां भी केंद्रित होंगी और इसके चलते डिवोर्स के योग भी बन सकते हैं। तो ये यहां पर जो डिवोर्स के योग बन रहे हैं ये राहु और केतु के द्वारा बनेंगे, ध्यान रखना। अब यहां पर रिलेशन दो स्थितियों में जा रहा है, क्या कि कर्क राशि वाला जातक पहले से थर्ड पार्टी रिलेशन में है, किसी को प्रेम करता है और वो ये चाहता ही है कि मेरी मैरिड लाइफ में तलाक हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए ये योग ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो अपने पति पत्नी के संबंध को बरकरार रखना चाहते हैं और अपने संबंध को खोना नहीं चाहते, उनके लिए यहां पर मैं कुछ उपाय बताने वाला हूं। यहां पर राहु जब अष्टम में जाएंगे तो आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ा देंगे। मतलब सीधी सी बात है कि इस समय में कर्क राशि वाला जातक ज्वाइंट पेन से संबंधित समस्याओं से भी जूझ सकता है, ज्यादा थकान जल्दी होगी और जल्दी इस समय में थकान जल्दी होगी, सांस बढ़ सकती है, ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। लेकिन अष्टम में राहु के जाने से एक तो गुप्त धन की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। दूसरा योग यह उन लोगों के लिए ज्यादा लकी रहेगा जो कर्क राशि के हैं और विशेष रूप से पुराने घर में रहते हैं, बहुत पुराना घर है तो वहां पर गुप्त धन की जो प्राप्ति है वो सहज हो जाएगी। दूसरा गुप्त संबंध मतलब फिजिकल रिलेशनशिप के योग 18 मई से लेकर और 31 मई जो समय है इस समय में ज्यादा देखे जाएंगे। तो ये समय विशेष रूप से कर्क राशि में इन्वॉल्व होगा, ध्यान रखना। इस समय में आपकी पत्नी या आपका पति आपको धोखा दे सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 14 मई से लेकर और 31 मई के बीच का जो समय है इसमें शंकाएं ज्यादा बढ़ेंगी, इसमें रिलेशन को लेकर चिंता होगी और इस समय में अचानक रिश्ते टूटेंगे भी, ध्यान रखना। अब अचानक रिश्ते क्यों टूटेंगे? क्योंकि राहु और केतु का यह योग है। आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो आप अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगला व्यक्ति पहले से ही किसी से जुड़ा हुआ है और वो ये साफ कह देगा कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना। तो ऐसी स्थिति में जबरदस्ती करके आप पाओगे भी क्या, सोच कर देखो। तो यहां पर एक तो ये स्थिति है। अब दूसरा, ये जो शनि है ये बैठा है कहां पर? भाग्य भाव में। तो शनि भाग्य से और यहां पर दृष्टि दे रहा है आय भाव में, और आय में जब दृष्टि दे रहा है तो आय कर्क राशि वाले जातकों की बढ़ेगी। मतलब यदि किसी जॉब में है तो भी वहां पर आय बढ़ेगी और आय नहीं बढ़ रही है तो इनडायरेक्टली आय बढ़ेगी। मतलब कोई साइड बिजनेस करने की आप कोशिश करेंगे। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतियों से भरा भी है। इस समय में आपके अपने लोग हो सकता है कि आपसे ईर्ष्या करें, जलन हो, और हो सकता है कि आपको ही यहां पर कहीं ना कहीं, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम लोगों के सामने से निकलते हैं तो लोग मतलब कहते हैं कि हंसी उड़ाने लगते हैं। तो यहां पर ऐसी स्थितियां भी केंद्रित होंगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना होगा। जमीनी मुद्दे यहां पर सामने आ सकते हैं, कोई केस यहां पर आपको करना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि किसी कारणवश आपको जेल जाना भी पड़े। तो इन स्थितियों की यहां पर केंद्रित स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि सोच कर देखिए, ये राहु यहां से यहां पर भी दृष्टि दे रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ये गुरु तो यहां पर दृष्टि नहीं दे रहा ना, समझ रहे हो? तो यहां से जब यहां पर दृष्टि देगा तो गुरु चांडाल दोष का भी निर्माण करेगा। अब जब ये गुरु चांडाल दोष का निर्माण करेगा तो होगा क्या? आपके पति पत्नी में झगड़े ज्यादा होंगे, आपके रिलेशन बिगड़ेंगे ज्यादा, आप रोएंगे बहुत, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो समझेगा नहीं। ये स्थितियां थर्ड पार्टी में अगर कर्क राशि वाला जातक पहले से ही जुड़ा हुआ है तो ये समय उसके लिए लकी भी है और प्रेममय भी है, क्योंकि इस समय में आपकी असलियत भी पार्टनर के सामने आ सकती है। और ये समय विशेष रूप से राहु अष्टम का है, इस वजह से आपके विचार जो हैं वो बहुत सात्विक होंगे।
इस समय में प्रेम को पाने के लिए पार्टनर प्रेमी पुजारी बन जाएगा। मतलब किसी ने कह दिया कि 10 माला गायत्री की करो, तुम्हारे संबंध बहुत अच्छे होंगे, तो व्यक्ति 10 माला करेगा, चाहे वो कैसे भी करे। तो ये स्थितियां कर्क के लिए आगे चलकर रहने वाली हैं, इस बात का ध्यान देना। कड़वा सच ये है कि इस समय में प्रेम में धोखा मिल सकता है और इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में यहां पर कांटेक्ट के योग हैं जो कि 7 मई से प्रारंभ हो जाएंगे और उसके बारे में मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर बता देता हूं कि कर्क राशि, मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, इन राशियों में जो रिश्ते हैं वर्तमान में ये करंट में बहुत हद तक ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ राशियों में ब्रेकअप भी देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये समय में लिविंग रिलेशनशिप में रोमांस ज्यादा देखा जाएगा, तो कर्क कुंभ में वर्तमान के समय की अपेक्षा 7 मई के बाद देखने को मिलेगा कर्क कुंभ में, कर्क मकर में, कर्क राशि यहाँ पर मीन राशि में ये समय ज्यादा प्रभावित होगा, ज्यादा प्रेममय होगा और ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान देना है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के योग बन रहे हैं, धीरे धीरे कर्क राशि के रिश्ते पुनः जुड़ रहे हैं और जो पार्टनर थर्ड पार्टी का छोड़कर चला गया था, वो चाहे कुंभ का हो, वो चाहे धनु का हो, वो चाहे मिथुन राशि का ही क्यों ना हो, पार्टनर रिटर्न वापसी जरूर करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इन 5 ग्रहों की स्थिति शुक्र का 31 मई 2025 में जैसे ही परिवर्तन होगा तो शुक्र जाएंगे मेष राशि में, और जब शुक्र मेष में जाएंगे तो शुक्र की जो दृष्टि होगी वो होगी तुला राशि पर, और यहां पर ये भी मान लें कि मंगल की भी दृष्टि होगी यहां से विशेष रूप से तुला राशि पर। तो इस समय में सबसे ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के योग केंद्रित होंगे। ध्यान रखना कौन से समय में, एक बार फिर विचार करना कि राहु जब आपकी कुंडली से निकलकर अष्टम में आएंगे और यहां पर शुक्र 31 मई में जब परिवर्तन करेंगे तो ये समय ज्यादा रोमांटिक और ज्यादा प्रेममय रहेगा, क्योंकि इस समय में सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के भी होते हैं और मेष राशि में सूर्य की स्थितियां काफी प्रभावित होती हैं। तो ये जो समय होगा वो डंके की चोट पर आपके लिए लाभकारी होगा। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि कर्क राशि वाले जातक को पार्टनर पूरी बात नहीं बताता, बस थोड़ा कुछ कहकर उसको शांत करने की कोशिश करता है, मतलब अपने सीक्रेट खोलता नहीं है। और ये चीज कर्क राशि के साथ में कई बार होती भी है कि पार्टनर अपने परिवार की अपनी पूरी बात बताता नहीं है, ये चीज ज्यादा देखी गई। तो मित्रों, यह थी कुछ ग्रहों की स्थितियां। कंपटीशन के लिए ये योग बहुत अच्छा है, और इस समय में अगर किसी आप मंत्र का जप करना चाहते हैं तो करिए ओम विघ्नेश्वराय नमः। आपके लिए यह मंत्र महामंत्र का काम करेगा। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों को लेकर कोई सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं।